Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Today, the topic of our discussion is medico-legal assessment in drug abuse cases. So let's start with a case scenario. ये केस एक 28 ईयर ओल्ड मेल का है जो अनकॉन्शियस स्टेट में इमरजेंसी डिपार्टमेंट लाया गया है। उसका रूममेट बताता है कि वो अपने अपार्टमेंट में बेहोश मिला। उसके पास से ट्रामाडोल के एम्प्टी पैकेट्स और एक अननोन सब्सटेंस मिला जो ड्रग ओवरडोज का स्ट्रॉन्ग सस्पिशन क्रिएट करता है। पेशेंट की कंडीशन में शैलो ब्रीदिंग मीन आहिस्ता सांस लेना, पिन पॉइंट प्यूपिल्स और फ्रॉदी सिक्रीशंस मीन मुंह से झाग आना शामिल हैं जो क्लासिकल ओपियोइड टॉक्सिसिटी के साइंस हैं। हिस्ट्री से पता चलता है कि वो ओकेजनली ड्रग्स यूज़ करता था लाइक MDMA, लेकिन कोई कंफर्म लॉन्ग टर्म एडिक्शन नहीं थी। डॉक्टर्स ने फ़ौरन रिससिटेशन स्टार्ट की, एयरवे सिक्योर किया और ब्लड और यूरिन सैंपल्स टॉक्सिकोलॉजी के लिए ले लिए। साथ ही पेशेंट को मॉनिटर किया गया फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एरिथमियाज एंड मिक्स्ड ड्रग इफेक्ट्स। ये एक मेडिको लीगल केस है, इसलिए हर चीज़ प्रॉपरली डॉक्यूमेंट की गई है जो कोर्ट में एविडेंस बन सकती है। सो इसकी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कॉमन ड्रग्स ऑफ एब्यूज़। डिफरेंट ड्रग्स को याद रखने के लिए एक इजी निमोनिक यूज़ करो। ओ सेसी पीपल ड्रिंक। इसका मतलब है कि ड्रग्स को हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, ओपियोइड्स, जिसमें आती हैं हेरोइन एंड ट्रामाडोल, ये CNS को डिप्रेस करते हैं। देन स्टिम्युलेंट्स, जिसमें आते हैं कोकेन, एम्फिटामीन एंड MDMA, ये बॉडी को हाइपर एक्टिव कर देते हैं। देन सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स, ये आर्टिफिशियल ड्रग्स हैं जिनके इफेक्ट्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। एंड देन एट लास्ट एल्कोहल्स, इसमें आते हैं एथेनॉल एंड मेथनॉल जो कि डिप्रेसेंट्स हैं। ओपियोइड्स के साइन याद रखने के लिए 3 P's यूज़ करो, मीन पिन पॉइंट प्यूपिल्स, पुअर ब्रीदिंग एंड पासिंग आउट। स्टिम्युलेंट्स के लिए निमोनिक है फास्ट बॉडी, जहाँ बॉडी फास्ट हो जाती है मीन हार्ट रेट बढ़ जाता है, एजिटेशन मीन बेचैनी होती है और स्वेटिंग और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और मेथनॉल पॉइजनिंग को किस तरह याद रख सकते हैं? मैथ मीन मैड आए, क्योंकि ये ब्लाइंडनेस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, इसको याद रखने का ईजीएस्ट तरीका अप वर्सेस डाउन है। मीन डिप्रेसेंट ड्रग्स जैसे ओपियोइड्स और अल्कोहल बॉडी को स्लो डाउन कर देते हैं। इसमें ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो जाती है और प्यूपिल्स पिन पॉइंट हो जाते हैं। स्टिम्युलेंट ड्रग्स लाइक कोकेन और MDMA बॉडी को ओवर एक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं। रियल लाइफ में अक्सर मिक्स ड्रग्स यूज़ होते हैं जहां सिम्टम्स कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इसलिए टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो नाउ ड्रग डिपेंडेंस वर्सेस एडिक्शन। डिपेंडेंस और एडिक्शन को समझने के लिए एक सिंपल रूल याद रखो, D बॉडी, A एटीट्यूड। डिपेंडेंस का मतलब है बॉडी ड्रग की आदत डाल लेती है और अगर ड्रग बंद की जाए तो विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। एडिक्शन का मतलब है कि इंसान का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, उसे क्रेविंग्स होती हैं और वो नुकसान के बावजूद ड्रग यूज़ करता रहता है। DSM-5 के मुताबिक एडिक्शन में क्रेविंग, लॉस ऑफ कंट्रोल और नुकसान के बावजूद भी ड्रग कॉन्टीन्यूसली यूज़ करना। नाउ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग एब्यूज़ डेथ। इन्वेस्टिगेशन को याद रखने के लिए एक रूल याद रखो, सैंपल। इसका मतलब है सबसे पहले सीन एग्जामिन किया जाता है, फिर ऑटोप्सी होती है और मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। देन पोस्टमार्टम सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, लैब में टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस होती है और फाइनली एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। सैंपल्स में यूजली ब्लड, यूरिन, स्टमक कंटेंट्स और लिवर टिश्यू लिया जाता है ताकि ड्रग डिटेक्ट किया जा सके। सुनाओ मैनेजमेंट एंड मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। इमरजेंसी मैनेजमेंट का गोल्डन रूल है ABC प्लस एंटीडोट। सबसे पहले एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को स्टेबलाइज किया जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन, IV फ्लूइड्स और कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग दी जाती है। अगर ओपियोइड ओवरडोज हो तो स्पेसिफिक एंटीडोट नैलेक्सोन दिया जाता है। इसको याद रखने के लिए निमोनिक है नैलेक्सोन मीन नो ओपियोइड। ये केस मेडिको लीगल इसलिए है क्योंकि इसमें ड्रग एब्यूज़ का सस्पेशन, अननोन सब्सटेंस और पॉसिबल ओवरडोज डेथ शामिल हैं। इसलिए ज़रूरी है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, सैंपल प्रिजर्वेशन और चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन किया जाए। सुनाओ डॉक्यूमेंटेशन। इसको याद रखने के लिए बस एक रूल याद रखना है, राइट एट ऑल। इसका मतलब है कि सीन फाइंडिंग्स, क्लिनिकल साइंस,
ट्रीटमेंट डिटेल्स और कलेक्टेड सैंपल्स सब रिकॉर्ड करने चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेशन बाद में कोर्ट एविडेंस बन सकती है। बिकॉज यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, हियर इज़ अ बोनस फॉर यू, क्विक डायग्नोसिस ट्रिक। इस केस को समझने के लिए एक सिंपल रूल याद रखो, कोमा, पिन पॉइंट प्यूपिल एंड स्लो ब्रेथ। अगर ये तीनों साइंस प्रेजेंट हों तो ओपियोइड ओवरडोज जैसे ट्रेमाडोल सबसे लाइकली डायग्नोसिस होता है। So let's have a quick summary. For opioid toxicity, remember 3P plus slow, which means pinpoint pupils, poor breathing, and passing out with slow breathing. For stimulants, use fast, meaning fast heart rate, agitation, sweating, and increased temperature. For investigation, remember sample as a quick assessment guide. For management, follow ABC plus naloxone to secure airway, breathing, and circulation and give naloxone. In medical cases, always remember document everything carefully. So that was all. If this helped you, please like, share, and subscribe for more such videos. Thank you.